हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 चलेगा। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसका 10वां क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित उपचित होगा भाई, ये उचित नहीं होगा, साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना है। फ्रेंड्स, इससे पहले आप एक चीज़ देखो, जैसे हमें इसमें रेट दिया हुआ है आर, जो गिवन है ये क्या है। जैसे आर बराबर कितना दिया हुआ है 8%, ठीक है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूँ ना तो कैसे करेंगे, 8% को हटाने के लिए 100 का भाग कर देंगे, ठीक है। काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, क्या आ गया 2/25, ठीक है भाई। तो आर जो आया है हमारा 2/25 आया है, ठीक है। इसमें 25 क्या है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है, ये मूलधन है। ये 2 क्या है, ये हमारा 2 जो है ना 1 वर्ष का ब्याज है भाई, ये 1 वर्ष का इसका ब्याज है, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज है। और अगर मैं इसमें मूलधन में ब्याज को ऐड कर दूं तो 27 जो आएगा वो क्या है, वो 1 वर्ष बाद का मिश्र धन है, 1 वर्ष बाद का मिश्र धन। इस बात को ध्यान रखना भाई बस। ये क्या है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है। ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। और ब्लैक से जो लिखा है मैंने, 1 वर्ष बाद का मिश्र धन, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो आगे, अगर कोई आपसे ब्याज परसेंटेज पूछे कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ब्याज परसेंटेज निकालना है अगर आपको, तो कैसे निकालते हैं, पहले इंटरेस्ट परसेंटेज, ठीक है। अभी देखो कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, पहले इंटरेस्ट परसेंटेज बराबर दर आर इंटू टी %, ठीक है। दर की और समय की गुणा कर देते हैं भाई, ठीक है। जो भी आएगा वो होता है हमारा ब्याज परसेंटेज, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो कैसे, जैसे सवाल में हमें दिया हुआ है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधन ब्याज 1200 है। देखो अगर मैं यहाँ पे भाई नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज बराबर दर इंटू क्या करते हैं, टाइम। दर कितनी है 8%, 8% गुना 6 वर्ष, ठीक है। करो 8 पंजे 40, 8 6 48 बट्टे परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, ठीक है। अभी काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काटो इसको 25, कितना आ गया 12/25, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो हमारा ऐसा ही जो आया है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज जो आया है, ब्याज परसेंटेज, वो कितना आया है 12/25, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है हमारा मूलधन है, और मूलधन हमेशा सेम होता है भाई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, मूलधन हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। और जो ये क्या है, ये हमारा 6 साल का ब्याज है, 6 वर्ष का, 6 वर्ष का ब्याज, ठीक है। ये बात समझनी है भाई आपको। और अगर मैं मूलधन में ब्याज को ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, 25 और 12 37। ये क्या है 6 वर्ष बाद मिश्र धन, ठीक है भाई। ये क्या है, ये हमारा 6 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन है, ठीक है। ये बात समझनी है आपको, ठीक है ना। अब आते हैं मेरे सवाल पे। अब देखो, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में
उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। ठीक है, देखो भाई मैंने आपको बताया है ब्याज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज बराबर दर 8 इंटू 6 परसेंटेज। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 6 48 बट्टे। ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। ठीक है, अभी काटो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 बार जाएगा ये। ठीक है, कितना आ गया 12 बट्टे 25। ठीक है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया 1200 रुपये। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, इसमें हमें 12 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिखो गिवन है 1200 की वैल्यू, मतलब 12 की वैल्यू 1200। ठीक है, अगर 12 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 100 आ जाएगी भाई। ठीक है ना, अगर 1 की वैल्यू आपके पास 100 आ गई तो आप निकाल लो मूलधन कितना है। अब देखो मूलधन आ जाएगा निकल के यहाँ से, गुना 100 कितना आ गया 2500। ठीक है ना, ये आ गया हमारा मूलधन। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, इस मूलधन से तिगुनी राशि, इस मूलधन से भाई तिगुनी राशि, मतलब कि ये हमारा क्या है 2500 गुना 3 बराबर कितना हो गया 7500। ठीक है, 7500 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा भाई, निकालो। अब तो आसान सा हो गया है, अब क्या है इसमें, आपसे पूछा है साधारण ब्याज, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। तो साधारण ब्याज आपको पता है ना क्या होता है, %, गुना 2 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, और 75 दूनी 150 गुना 100 बराबर 1500 आ गया भाई। ठीक है, हमारा जो साधारण ब्याज आया है ना 2 वर्ष का, वो कितना है 1500। ठीक है भाई, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो कौन सा ठीक है, थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। ये बताओ मुझे क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है, पहले वो बताओ। देखो आर बराबर दिया 5%। ठीक है, समय कितना दिया है टी बराबर दिया है 3 महीने। ठीक है, जो सबसे पहली कंडीशन होनी है आपके करनी है, आपको क्या करनी है, महीने को भी साल में बदलो। साल में बदलने के लिए 12 का कर दो भाग। ठीक है, अभी हो गया वर्ष। ठीक है, 3 चौक 12, तो 1/4 वर्ष आ गया। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अगर आप गलत करोगे ना सवाल को यहीं पे करोगे बस। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है अब आगे। ठीक है ना, इसमें आपको देखो रेट पता है। ठीक है, समय भी पता है। ठीक है, और क्या पता है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है 25। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, साधारण ब्याज क्या पूछ रहा है आपसे, बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो P बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 अपॉन RT, R इंटू टी। ठीक है भाई, आपको सारी वैल्यू पता है, रखो वैल्यू, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 25 गुना 100, आर कितना है अभी बताओ, और 5% है। ठीक है, समय कितना है 1/4। ठीक है भाई, इस 1/4 की गुना हो जाएगी ऊपर, इसी गुना ऊपर हो जाएगी। ठीक है ना, ऊपर तो क्या आएगा P बराबर 25 गुना 100
4/5, ठीक है। काटो, 5 पूरे 25 और 5 चौक 20 गुना 100 बराबर कितना आ गया 2000, ठीक है। 2000 आ गया भाई इसका आंसर, ठीक है ना। फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। बस जो मेन चीज़ है वो क्या है, आपको महीने को मतलब साल में बदलना है अभी, ठीक है। जैसे समय जो दिया है ना आपको 3 महीने का दिया हुआ है, ठीक है। इसको भाई साल में बदल लो बस, ठीक है। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा फिर। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपये होगा। देखो भाई आपको आर जो दिया है वो 5% है, ठीक है। और इसके बाद टाइम जो दिया है, देखो जो समय दिया हुआ है टी बराबर 1 दिन है, 1 दिन, ठीक है भाई। अब दिन को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 का भाग कर दो भाई। अब ये हो गया साल में चेंज, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अगर लीप ईयर है तो हो जाएंगे 366, ठीक है भाई। तो कितना हो गया अभी, ये हो गया मतलब साल, वर्ष में ये वर्ष हो गया भाई, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, आगे दिया है सिंपल इंटरेस्ट, कितना है 1, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब तक हो गया है, अब क्या बचा है इसमें, तो देखो भी क्या बचा है इसमें। अब तो P बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुना 100/RT, R गुना T, ठीक है भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, ठीक है। R कितना है अभी 5 और T कितना है 1/365, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये 365 है ना, ये जो है ये चल जाएगा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो P बराबर क्या आ गया, P बराबर 1 गुना 100 गुना 365 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। काटो, 5 सत्ते 35 और 5 15, तो P बराबर क्या आ गया 7300। मतलब प्रिंसिपल जो आया ना आपका मूलधन जो है, ये भैया आपका क्या आ गया 7300, ये आपका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है ना। ये आपका मूलधन है, मूलधन आया आपका 7300, ठीक है भाई। बताओ कौन सा ठीक है, इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, किसी धन का साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 1710 रुपये होगा। देखो भाई आपको ब्याज परसेंट निकालना है, पहले तो क्या करेंगे, रेट की और टाइम की गुना कर दो, ठीक है। आपको 2 साल का ब्याज की दर पता लग जाएगी। 2 साल के ब्याज की दर क्या है वो देखो, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट बराबर 7 गुना 2%, तो 7 दूनी 14, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग, ठीक है। काटो 2 सत्ते 14 25, मतलब 50 आएगा नीचे, तो 50 में जाएगा ना, ठीक है भाई। कितना आ गया 7/50 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष का मिश्र धन 1710 है, ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है। देखो ये जो है ये क्या है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है। ये आपका मूलधन है अभी, ठीक है ना। और ये क्या है, ये आपका ब्याज है, ये आपका 2 साल का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अगर मैं मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज जोड़ दूं तो क्या जाएगा, 2 वर्ष का मिश्र धन। तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज जोड़ दूं तो हमारे पास 2 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। वो क्या है वो देखो, यहाँ पे एक काम करो, इसमें इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 57, ठीक है भाई। ये 57 क्या है, अब बस आप मुझे ये बता दो, ये जो है ये भाई जो है 2 वर्ष का मिश्र धन है, 2
वर्ष का मिश्र धन। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो भाई आपका सवाल सोल्व हो चुका है अभी, ये समझ लो बस। ठीक है, बस यही है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। आपको भाई 57 की वैल्यू जो दे रखी है ना यहाँ पे, 57 की वैल्यू दे रखी है 1710। ठीक है, अब आप इसको काटोगे तो 1 बराबर 171 बटे 57 कितनी बढ़ जाएगी, 3 बेर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 की वैल्यू 3। ठीक है, क्या पूछ रहा है साहब, मुझे ये बता दो बस। ठीक है, आपसे पूछ रहा है मूलधन। ठीक है भाई, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन निकालने के लिए 50 में किसकी गुना कर दो, 30 की, आपको मूलधन निकल जाएगा। ठीक है भाई, मूलधन निकालने के लिए देखो, मूलधन बराबर 50 गुना 30 5 15 है बराबर 1500 आ गया भाई इसका आंसर। ठीक है ना। देखो कौन सा ठीक है, सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक रूप से अधिक होती तो 108 ब्याज अधिक मिलता। मूलधन ज्ञात करो। फ्रेंड्स, इससे देखने से पहले कि देखो एक्चुअली में होता क्या है। देखो भाई, जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, ये होता है। ठीक है भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर यदि प्रिंसिपल टाइम आर इन तीनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चाहे आप बढ़ा के देख लो इस चीज़ को। ठीक है ना, अगर इन तीनों में से कुछ भी बढ़ेगा ना तो आपका भाई सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और यदि इन तीनों में से कुछ भी घटेगा, पी पी आर, ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी घटेगा ना, कुछ भी घटेगा तो भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भाई रखना ध्यान। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है मैं इसका, एक देखो उसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मानो आपका प्रिंसिपल जो है, आपका जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल मान लो कि 500 रुपये है। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम मान लो 2 वर्ष है। ठीक है, और आर क्या है, 10% है। ठीक है, अब देखना, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो यहाँ से। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन 500 है गुना टाइम कितना है 2, दर कितनी है 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, कितना आया, 500 आ गया भाई, 500 आ गया क्या, 5 दूनी 10 में 100 आ गया, 100 5 दूनी 10 में तो 100 आ गया भाई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 2 वर्ष का 500 रुपये पर 10% की दर पर 100 रुपये। ठीक है, 100 आ गया। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे अब आगे क्या करता हूँ, प्रिंसिपल को घटा देता हूँ, घटा कर देता हूँ 400। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल घटा के कर दिया 400। ठीक है, घटा दिया प्रिंसिपल। समय हमारा सेम है, समय क्या है 2 वर्ष है, टी बराबर 2 वर्ष है, और आर क्या है 10% है। ठीक है भाई, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट बराबर 400 गुना 2 गुना 10 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 दूनी 8, मतलब 80 आ गया भाई। ठीक है, अब आपने क्या देखा, जैसे भी आपने यहाँ पे प्रिंसिपल घटाया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी घट गया। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ाओगे ना, अगर जैसे मैं अब इसको बढ़ाता हूँ, देखो बढ़ाता हूँ, प्रिंसिपल मैंने बढ़ा के कर दिया, पी बराबर 600 कर दिया बढ़ा के। ठीक है,
मतलब टाइम क्या है, 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष ही है, और आर क्या है भाई, 10% है, ठीक है, 10% आर। चल जा भाई, अरे नहीं चल रहा बिल्कुल भी, यार क्या हो गया इसमें, ठीक है, 10% है, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, अभी प्रिंसिपल मैंने बढ़ाया, ठीक है। तो अब देखो क्या होएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 600 गुना 2 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 दूनी 12, मतलब 120 हो गई, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रिंसिपल बढ़ा दिया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भाई इन तीनों में से कुछ भी बढ़ेगा ना, प्रिंसिपल, टाइम और रेट में से, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर हमारा प्रिंसिपल, टाइम और रेट में से कुछ भी घटेगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी घटेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है ना। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आ जाओ सवाल पे, ठीक है। देखो, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक रूप से अधिक होती, ठीक है, तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो देखो क्या सवाल है, इंटरेस्ट बराबर पी आर गुना टी अपॉन 100, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कितना बढ़ रहा है ब्याज, 108 रुपये बढ़ रहा है। कितना आसान हो गया सवाल अभी। क्या पूछ रहा है, पेंसिल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। दर कितनी बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है %, कितने समय में, 2 वर्ष में, ठीक है अभी। काटो, तो ये 3 या 9, 3 6 18, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से पी बराबर आ गया 1800, पी वैल्यू क्या आ गई, 1800 आ गई भाई, ठीक है ना। इसका 30 इज करेक्ट है भाई, ठीक है ना। अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5% की वृद्धि हो जाती है, मूलधन कितना है, ठीक है। देखो भाई फ्रेंड्स, इसमें क्या है, क्या हो रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना तो ब्याज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ा दो, क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू आर गुना टी अपॉन 100, ठीक है भाई। कितना बढ़ रहा है भाई, हमारा जो ब्याज है 40.5, ठीक है। तो पी दर कितनी बढ़ रही है, 1.5, मतलब 1.5 बढ़ रही है, 1.5%, ठीक है। टाइम कितना बढ़ रहा है अभी इसमें, मतलब वार्षिक है, 1 साल का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 बढ़ा लो 0, ठीक है, पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है भाई। अब बताओ मुझे क्या क्या बच रहा है, तो देखो क्या क्या बच रहा है भाई, 4050 बराबर पी इंटू 2 एकम 2, 2 2 3, ये हो गया, ठीक है। अब भाई इस कम करो, इसको काटो यहाँ से, तो ये कट रहा है इससे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 3 9 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो पी बराबर आ गया हमारा 1350 गुना 2, 0 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूनी 6 7, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है। तो पी बराबर क्या आ गया, 2700, ये बराबर 2700 आ गया भाई, ठीक है ना। इसका 4th इज करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए, अभी ये तो आपको करना ही है, बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल सेम है इसका जैसा ही, ठीक है ना। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55.5% की हानि होती है, मूलधन कितना है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। इस वाले में वृद्धि हो रही थी, इसमें हानि हो रही है, बस ये अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, बस आपको क्या करना है भाई, ये चीज़ देख लो,
जैसे इसमें एक चीज़ देख लो, इसमें हानि हो रही है तो हानि के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर दर घट रही है P बराबर R गुना टाइम अपॉन 100, ठीक है ना। बस केवल इसका यूज़ करना है, इसमें केवल वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं करना भाई। अब वैल्यू पुट मैं कर दूँ ये बता दो बस, अब मुझे अब नहीं कर दूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ। अब आप यार बिल्कुल भी करना नहीं चाह रहे, ठीक है। प्रिंसिपल पूछ रहे हैं ना, बस ठीक है। और कितनी कितनी घट रही है पर दर हमारी 1.5 घट रही है यहाँ पे भी, ठीक है। 1.5 घट रही है गुना टाइम कितना है 1 शायद, वार्षिक है कितना समय है 1 वर्ष, 1 वर्ष है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। परसेंटेज को हटाने मतलब पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा ली, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है भाई। अब तो सवाल कर लोगे आप इसको। 5550 बराबर P गुना 2 3 हो गया, ठीक है भाई। अब 5 से कट रहा है देखना, 5 एकम 5 25 हो गया, और 3 एकम 3 25 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो P बराबर क्या आ गया 1850 गुना 2, तो ये करना गुना 0 2 पंजे 10 हासिल लगा 1 8 दिन 16 1 17, ठीक है अभी 2 एकम 2 1 3 37 आ गया भाई। P जो है हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 3700। 34 करेक्ट है भाई इसका भी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट भाई, सवाल सारे अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली ना, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं आपको। देखो भी अब सवाल क्या है आगे। 1750 की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है। देखो भी क्या कंडीशन है सवाल में, क्या कह रहा है। पहले वर्ष का साधन मतलब क्या कह रहा है भी, पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज S1 और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज जो है क्या है बराबर है। बस ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। देखो कैसे होगा। प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, मतलब इसमें आपको जो दिया है ना 1750 की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, मतलब कि कहने का क्या है इसका P1 मतलब कि इसमें आपको गिवन है P1 प्लस P2 बराबर 1750, ये चीज़ वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। ये वैल्यू आपको गिवन है P1 अपॉन P2 बराबर 50, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, मैंने मान लिया कि जो पहला जो भाग हमारा P1 इस पर 8% की दर से वार्षिक मतलब 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो ना डिवाइडेड बाई 100 बराबर P2 ठीक है 6% 1/100, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो क्या आ गया P1 गुना 8 P2 गुना 6, ठीक है। तो P1 P2 बराबर कितना हो गया 6/8, काट लो, ये दूतिया 6 2 चौक 8 कितना आ गया 3/4 भाई, ठीक है। वैल्यू रेशियो में है, ये वैल्यू क्या है रेशियो में है भाई, ठीक है ना। तो इनको वैल्यू बनाने के लिए इसमें P की गुना कर लो, P मान लो, इसका मान लो 3P, इसका मान लो 4P, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो है ना इक्वेशन फर्स्ट जो मान ली थी मैंने, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसे समझ लो इक्वेशन फर्स्ट है, चल जा भाई। ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन
फर्स्ट मान लो भाई इसको, ठीक है ना। वैल्यू क्या भाई इसमें पुट कर दो, रेशियो की जो वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिवन लिखो, गिवन गिवन क्या है 3p प्लस 4p p बराबर 1750, 1750 है, ठीक है। तो कितना हो गया 7p, ठीक है। तो p बराबर क्या आ गया बताओ, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 250। अगर p की वैल्यू 250 आई है तो अब तो निकाल दो, अब क्या बचा है इसमें। p1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भाई, देखो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 3 गुना 250 बराबर बताओ कितने आया 750, ठीक है। 750 आ गया p1, और p2 कितना जाएगा 4 गुना 250 बराबर 1000, ठीक है ना। p1 जो है 750 है, p1 750 है, और p2 कितना है 1000, ठीक है भाई। ये बस समझनी है बस, p1 अपॉन p2 की जो वैल्यू आई है ना, p1 और p2 जो आया हमारा क्या आया है 750 और 1000 आ गया, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, मूलधन है भाई ये, ठीक है ना। ये बात समझ लेना, रेशो नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि तब प्रत्येक का ब्याज, तो निकाल दो, अब तो ब्याज निकल जाएगा आसानी से। अब क्या है इसमें, यहाँ पे रख दो बस, केवल यहाँ पे केवल आपको वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो तो SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है P1 गुना 8 गुना 1/100। P1 क्या आया निकल के बताओ मुझे, क्या आया है 750, ठीक है। तो 750 गुना 8 गुना 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। देखो काटो, 25 थी 75 और 25 चौके 100, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना आ गया 60 आ गया भाई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 60 इज करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसका 3rd इज करेक्ट है भाई, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है 1521 की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के ब्याज के बराबर है। दोनों भागों की राशि बताओ। बिल्कुल यार सेम है, उसी की कॉपी है ये सवाल, ठीक है। इस सवाल में भी कुछ भी नहीं यार, ठीक है। कर लोगे या मैं करूँ इसको भी, ये बताओ बस आप। देखो क्या सवाल है, इसको देख लो एक बार। P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या दे रखी है, कितनी 1521 है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो पहले तो, ठीक है ना। अब कह रहा है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का ब्याज। देखो पहला भाग क्या है P1 बराबर P1 गुना 10%, 10 गुना 5/100, ठीक है। आगे क्या कह रहा है 8%, P2 गुना 8%, समय कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100, दोनों बराबर हैं, ठीक है। 0 से 0 गया, मतलब 100 से 100 गया, ठीक है। और ये 10 से 10 कट जाएगा ये, ठीक है भाई। तो P1 अपॉन P2 क्या आएगा यहाँ पे 8/5 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा रेशियो, ठीक है। अब आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे इनको मान लो आप, इतना काम बनना है इसको, आप क्या करो 8 अपॉन, देखो 1 मिनट, इसको आप 8p और 5p मान लो बस, ठीक है। और इन वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है ना। अब लिखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से,
इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। 8 5 देख लो, पहले जोड़ के देख लो इसको। 8 + 5p बराबर कितना है 1521, ठीक है। 8 5 13p बराबर 1521। तो p की वैल्यू क्या जाएगी बताओ भी, 1521/p, ठीक है। p नहीं आएगा, 13 आएगा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 13, ठीक है। काटो, 13 कम 13, ठीक है। अभी 13 कम 13 22 हो गया, और 13 कम 13, ठीक है। अभी 9 और 13 7 91, तो 170 आ गया। पी की वैल्यू आ गई 170 है। अगर पी की वैल्यू हमारी 170 आ रही है, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आ गई 170 है, सही है ना। पी की वैल्यू देख लो एक बार, 13 कम 13 कम 13 22 हो गया, ठीक है। अभी 13 कम 13 कितना बचा, 9 9 91 हो गया, 13 7 91, ठीक है, ठीक आ रही है, ओके, ठीक है। अब केवल आपको पी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, इक्वेशन 2 जो आपने इक्वेशन मानी है ना, इसको मान लो इक्वेशन 2, चल जा भाई, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। पी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखनी पर बस, यहाँ पे लिख लो पी का मान, कलर चेंज कर लूँ भाई, पी का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। रखो भी पी का मान, तो P1 देखो, P1/P2 बराबर 8 5, पी की वैल्यू कितनी है 170 आई थी ना, 170 गुना 170, ठीक है ना। देखो 8 7 56, हाथ से लगे 5, 8 1 8, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 8 1 8 1 9, 936 आ गई, ठीक है। इसको देखो 5 7 35, हाथ से लगे 3, ठीक है। 5 1 5 5 3 8, ठीक है। 5 1 5, ठीक है। अभी ये आगे P1 की वैल्यू आ गई 936 और P2 की वैल्यू आ गई 585, ठीक है। ये इसका आंसर है भाई, इसका आंसर यही है, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, 936 और 585, मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है भाई, ठीक है। इस तरह करना है भाई, सवाल अच्छे हैं सारे। अब देखो भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है 1900 को 2 भागों में किस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:7 हो तो 4% दर पर उधार दिया गया भाग ज्ञात करो। भाई बिल्कुल ये सवाल भी बिल्कुल सेम ही है, इस सवाल में कुछ अलग नहीं है। देखो ये सवाल क्या है, 2 भागों में इसको बांटा गया कि पहले भाग, इसमें भी देखो P1 + P2 बराबर 1900 दे रखा है, ठीक है। जिससे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो P1 गुना 8% गुना 2 डिवाइडेड बाई 100 बराबर P2 गुना 4 गुना 3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अभी 4 दूनी 8 बराबर 4, रुको 1 मिनट, यहाँ पे भाई P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 की वैल्यू, अगर मैं इसको, रुको मेरे भाई 1 मिनट बस, अगर मैं देखो यहाँ पे ये क्या है 4 है, ठीक है। और यहाँ पे P2 कितना है 3 है, ठीक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बराबर 16/7
7 ये वैल्यू दी हुई है भाई आपको, ठीक है ना, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको बस केवल ये वाला ये जो चीज़ है ना ये समझनी है बस, ठीक है। अब यहाँ से काटो इसको, देखो P1 गुना 4, P2 गुना 3 बराबर 16, ठीक है, बट्टे 7, ठीक है भाई, 4 चौक 16, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 का जो रेशियो आया है निकल के वो क्या आया है, 4 तिया 12, 12 बट्टे 7, ठीक है। ठीक हुआ है ना सवाल हमारा, बिल्कुल, हाँ 12 7 19, ठीक है, बिल्कुल सही हुआ है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा सवाल गलत हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रेशियो में गिवन है तो इसको संख्या मान लेंगे, संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें P की गुना कर दो बस, तो ये इसको कर दो 17P, मतलब 12P अपॉन 17P, ठीक है, बस इतना काम कर दो, अभी होगी संख्या, ठीक है। अब केवल आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू जो है उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो तो आपको 12P प्लस 17P, 12P प्लस 17P बराबर क्या वैल्यू दी है मुझे ये बताओ बस, 1900 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 19 बराबर 1900, तो P की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 100, P की वैल्यू 100 आ गई भाई, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ पे, मतलब इसमें इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, और ये भाई इक्वेशन कुछ नहीं है, कभी डर जाओ देख के, नहीं डरना नहीं है, ये तो बिल्कुल मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस केवल, ठीक है, आपको नहीं लिखना है सब कुछ, ठीक है। तो देखो P1 क्या आ जाएगा यहाँ से अपॉन P2, ठीक है, आपको केवल P की वैल्यू रखनी है, 12 अपॉन 7, P की वैल्यू कितनी आई है आपकी 100 आई है ना, 100 गुना 100, ये कितना आ गया P1 1200 और P2 कितना है 700, ठीक है भाई, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर आपका यही है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, अच्छा आप पूछ रहा है कि तो बताओ 4% दर पर उधार दिया गया भाग ज्ञात करो, 4% की दर पर उधार दिया गया भाग पूछ रहा है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे इसे, 4% की दर पर उधार दिया गया भाग भाई कितना है, 700 है ना, 4% की दर पर तो ये दिया हुआ है भाग है P2, P2 की वैल्यू क्या है हमारी 700 है ना, और 700 तो भी इसका 700 करेक्ट है भाई, इसका भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है, 4th इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है, ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात क्या होगा। देखो भाई ये सवाल अच्छा सवाल है ये वाला भी, इसमें देखो आप क्या क्या करो, पहले केस में मान लो मूलधन x है, x गुना समय कितना है 6 वर्ष, दर कितनी है 10 वर्ष, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तीनों ही केस में जो है ब्याज बराबर मिल रहा है, S1 बराबर S2 बराबर S3 है, ठीक है, बराबर करो। तो इस हम दूसरे केस में मान लो ये y है गुना 10, ठीक है भाई, इसमें मिल रहा है 12%, 100 बराबर तीसरे केस को मान लो z, ठीक है, 12 गुना 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है भाई, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा सब, ठीक है भाई। अब देखो अंदर क्या क्या बच रहा हुआ है, कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन हो, ऐसा कुछ है, गुना 6 गुना 10 y 10 गुना 12 बराबर z गुना 12, ठीक है। अब मुझे बताओ कुछ कॉमन ऐसा है जो सब में कॉमन हो, 2 से काट लो सबको, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10
और 2 छक्के 12, ठीक है। अब फिर से काट लो 2 से, द्वितीय 6, 2 छक्के 12 और द्वितीय 6, ठीक है। अब 3 से काट लो, 5 से कट रहा है अभी तो, 5 छकम 5, 5 15, ठीक है। 3 से काट लो, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। क्या क्या बचा इन तरफ, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे x तो कुछ बचा नहीं है, x बराबर 1, ठीक है। x इंटू 1 सारे कट गए यहाँ तो। और यहाँ पे बचा है y गुना 2 बराबर z गुना क्या बचा है, 3 बचा है, 3, ठीक है भाई, ये बचा है, ठीक है। तो x बराबर 2y बराबर 3z, ठीक है। देखो भाई, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका सबसे आसान तरीका बताऊँगा आपको सोल्व करने का, ठीक है। कैसे इसको सोल्व करेंगे, x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या आएगा, x वाला है ना, x वाले को ढक लो, इनकी गुना करो पहले, इनकी आपस में गुना कर दो बस केवल, ठीक है। गुना कर दो इनके दोनों की, क्या क्या आई, दोनों गुना करने पे 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, ओके। अब आपको क्या 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 करना है, अब y है ना, y को छोड़ो, अब आपको गुना करनी है 1 की और 3 की। यहाँ पे जैसे 1 है, आप मान लो कि यहाँ पे 1 है, 1, ठीक है। तो 1 की और इस 3 की गुना करो, y को छोड़ दो, कितना आया, 3 एकम 3, 3 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या काम करो, z वाली वैल्यू है, z की वैल्यू को छोड़ दो, अब गुना करो 1 की और 2 की, ठीक है। कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया बस, इतना आसान होता है, कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है ना। 6 अनुपात 3 अनुपात 2 आ गया, इसका क्या आ गया आंसर है फाइनल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, ए और बी को 2 समान राशि 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो कुल राशि कितनी है। भाई देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी, इसमें कुछ नहीं है। देखो भाई इसको, फ्रेंड्स देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको t समय का ब्याज परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अगर आपको t समय का ब्याज परसेंट निकालना है तो क्या करते हैं, s परसेंट बराबर r, मतलब r इंटू टी, ठीक है। क्या आ गया है, इसको S1 मान लो। तो यह हो गया यहाँ पे 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, मतलब 30% आ गया भाई ये, ठीक है। और इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट परसेंट, मतलब ब्याज परसेंट 2 निकालो, वो क्या आएगा 7.5 गुना 5%, ठीक है, 5। तो ये कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा 30, मतलब 37.5, ठीक है भाई। आपको जो है इसका अंतर दिया है, बस आपको इसका अंतर दिया हुआ है, ठीक है। कितना, 150, इन दोनों का अंतर कितना है, 37 माइनस 5, मतलब 37.5 माइनस 30, ठीक है, परसेंट बराबर 150 गिवन है, ठीक है भाई। तो देखो 7.5% बराबर कितना है, 150, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगी, 150 अपॉन 7.5, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा लेंगे एक, ठीक है, पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। और 15 5 75, ठीक है भाई। और 5 दूनी 10, कितना आ गया 20। तो 1% की वैल्यू क्या आई है भाई, यहाँ से 20 आ गई, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे ये, तो प्रत्येक
क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे, तो कुल राशि कितनी है? तो प्रत्येक तो भाई प्रत्येक की राशि कितनी आएगी भाई? दोनों बराबर है ना, प्रत्येक की राशि। तो देखो कुल राशि बराबर, अगर 1% की वैल्यू 20 है, कुल राशि बराबर 100%, ठीक है। और 1% की वैल्यू कितनी है? 20, ठीक है। तो 2000 आ गई भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो 8000 की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? भाई देखो तीन 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालो पहले तो इसमें। देखो भाई क्या सवाल है ये। प्रिंसिपल आपको 800 गिवन है, ठीक है। अमाउंट 956 हो जाता है, ठीक है। 800 का 956 हो रहा है 3 साल में। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 156, ठीक है भाई। 3 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 103 वर्ष में मिल रहा है 156। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा मुझे बस ये बता दो। एक मतलब 3 वर्ष का इंटरेस्ट जो है वो है 156, ठीक है। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा निकल के? 156 डिवाइडेड बाई 3, 3 पंजे 15। भाई रुको यार, क्या कर रहा हूँ मैं? 156, 3 वर्ष का इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ हाँ सही तो है, 3 वर्ष का इंटरेस्ट जो है, मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 356/3, ठीक है। सही है भाई, 3 करो इसको, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो 1 वर्ष का जो ब्याज आया है ना, 1 वर्ष का जो ब्याज आया है, वर्ष का ब्याज जो आया है हमारा वो कितना है? 52, ठीक है। अगर आपको 1 वर्ष का ब्याज पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो पहले तो इसमें। 8% कितना? 1 वर्ष का ब्याज है 52, ठीक है। और एक कितना है, मतलब मूलधन हमारा 800, ठीक है, गुना 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है भाई। 4 एकम 4, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है भाई। कितना आ गया ये आ गया भाई हमारा 13/2%, ठीक है। अगर आर हमारा कितना है? 13/2%, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे और तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूजे के 12 1 6.5%, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, मतलब ब्याज की दर जो है 4% और बढ़ाई जा रही है, तो बढ़ाओ भाई, ठीक है। ब्याज की दर 4% बढ़ा दो। उसके बाद क्या कह रहा है ये बताओ। बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? तो 3 वर्ष में मिश्रधन देखो, अब इसे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज निकालो उसकी 3 वर्ष की, ठीक है। 6 + 3 करो, कितनी वृद्धि हो रही है दर में? 4 की हो रही है ना, 4 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। 4 की गुना 3 वर्ष बाद, ठीक है, गुना 3%, ठीक है भाई। और 6 4 10, 10.5, ठीक है। 10 गुना 3, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा? 2 10 दूनी 20 21, 3 गुना 100, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया यहाँ से? 200, 21 दूनी 42, 21 63, ठीक है। आपको क्या वैल्यू गिवन है मुझे ये बताओ बस। आपको 800 रुपये मतलब कि
इसकी वैल्यू दे, मतलब ये वैल्यू दे रखी है 200 की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ से 800, 200 की वैल्यू 800 दे रखी है, तो कितनी गुना हो रहा है, 4 गुना, 4 गुना हो रहा है ये, ठीक है। आपको अगर यहाँ से मिश्रधन निकालना है तो कैसे निकालोगे, मूलधन इंटू मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है 263, ठीक है, 263 है ये, ठीक है भाई, 263। अगर मिश्रधन निकालना है ना 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का मिश्रधन निकाल दो, 3 वर्ष का मिश्रधन यहाँ से निकालो, कैसे निकलेगा, 263 गुना 4, ठीक है, करो गुना, 4 तिया 12, यहाँ से लगा 1, वो 6 चौक 24, 1 25, यहाँ से लगे 2, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है, 952 भाई इसका करेक्ट आंसर है, 952 गुना से ही है, 6 चौक 24, 1052 यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 तिया 12, यहाँ से लगा 1, 6 चौक 24, 25, यहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8, 1052, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। देखो भाई, जो इसमें मेन चीज़ समझने वाली है ना, जो यहाँ से आपने देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने निकाल लिया 3 वर्ष का ब्याज परसेंट जो है, ठीक है, कितना आया, मतलब यहाँ से 3 वर्ष का जो ब्याज परसेंट आया मैंने निकल के, वो आया है 63/200, ठीक है। ये क्या है हमारा, नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है, मूलधन है, ठीक है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ब्याज है, ठीक है, ये हमारा मिश्रधन है, मिश्रधन है ये, ठीक है, ये हमारा मिश्रधन है, ठीक है। आपको बस केवल क्या काम करना है, 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू क्या है, ये 4, ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू जो है ना, ये 200 की वैल्यू जो है वो गिवन है, 200 की वैल्यू क्या है 800, ठीक है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 800 डिवाइडेड बाई 200, कितनी आएगी 4, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 4 है ना, तो आपको क्या बस कुछ नहीं करना, केवल 263 की वैल्यू निकाल देनी है, जो मैंने यहाँ पे निकाली है ये, ठीक है, 263 गुना 4 बराबर 1052, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, भाई एक चीज़ तो है, अगर एक एक चीज़ समझाई जाए ना तो भाई वीडियो लंबी बनती है फिर, ठीक है। 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है, यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इस धनराशि का इतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही उसी की कॉपी है, ठीक है। इस सवाल को आप कर लोगे, मुझे बताओ भाई, इस सवाल को बिल्कुल सेम है, ठीक है। कैसे करना है, देखो भाई, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 2400, ठीक है, 4 साल में कितना हो रहा है 3264, ठीक है भाई। कितना ब्याज मिल रहा है आपको 4 साल में, मुझे ये बताओ पहले तो, ये मिल रहा है आपको 864, ठीक है, 864 मिल रहा है, ठीक है। 3264 में से 2400 घटा दो तो 864 आएगा ना, 32 में से 24 गया 8, ठीक है। कितने समय में, समय कितना ले रहा है ब्याज को, 2400 को 3264 होने में 4 वर्ष, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालो, 1 वर्ष का ब्याज क्या 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 आएगा निकल के, देखो 4 वर्ष का ब्याज कितना है, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज है 864, तो 1 वर्ष का क्या आएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 864 डिवाइडेड बाई 4, काटो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 छीन 24, मतलब 216, 1 वर्ष का ब्याज आया 216, ठीक है भाई। तो आर निकाल दो पहले, तो R% बराबर 1 वर्ष का ब्याज 216 डिवाइडेड बाई मूलधन, मूलधन कितना है 2400, ठीक है, 2400, ठीक है, गुना 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितनी बार जाएगा ये 2400, 24 से 216, 24 निम्मा 216 होता है ना, 24 निम्मा मतलब 9, तो आर जो है हमारा 9% आया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दर में 1% की वृद्धि, ठीक है भाई, दर में 1% की वृद्धि कर दो, ठीक है, उतने ही समय में, ठीक है भाई। देखो अगर अब जो हमारे जो रेट है, हमारे पास जो नया जो रेट आए हैं ना निकल के, वो है 9 + 1 बराबर 10% आ गई, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज परसेंट निकालो,
ब्याज परसेंट निकालो 4 साल का, ठीक है। तो 10 गुना 4 कितना हो गया भाई ये 40%, ठीक है। काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे, ठीक है, मतलब ठीक है 20 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। ये सवाल आपके लिए था भाई, प्रैक्टिस करनी थी आपको इस पर, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको इसको भी, ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ क्या पूछ रहा है आपसे, बस ये बता दो। ये कह रहा है कि इसी धनराशि पर इतने ही समय में विसर्जन कितना होगा, ठीक है भाई। देखो आपको पता है कि मूलधन क्या है हमारा, मूलधन हमारा ये है, ये आपका मूलधन है, ठीक है, ये मूलधन है, ठीक है। और अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दूं, ये आपका जो है ब्याज है, ये ब्याज है भाई, ठीक है। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दूं क्या आ जाएगा, मिश्रधन, ये मिश्रधन आ जाएगा निकल के, ठीक है ना, मिश्रधन है ये, ठीक है, मिश्रधन, ठीक है ना। कितना 7, ठीक है भाई। 5 की वैल्यू क्या गिवन है, मुझे ये बताओ 5 की वैल्यू क्या है गिवन, 5 की वैल्यू गिवन क्या है ये बता दो बस एक बार। 2400, 5 की वैल्यू 2400 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है भाई। 1 की वैल्यू होगी 480, ठीक है। तो 7 की वैल्यू निकाल दो बस। तो मिश्रधन बराबर, देखो मिश्रधन बराबर 7 गुना 480, 480, ठीक है, 0 और 8 सत्ते 56, हाँ से लगे 5, ठीक है। 7 चौक 28 और 5 33, 3360 इसका भाई करेक्ट आंसर है, ठीक है। 3360 देखो भाई कौन सा ठीक है, 3360 फोर्थ इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 कितने हो जाएंगे। भाई देखो इस सवाल को देखो, देखो भाई क्या सवाल है ये कह रहा है कि प्रिंसिपल है 5000, ठीक है, अमाउंट है 5700 हो जाता है एक वर्ष में, ठीक है। कितना हो रहा है 5700, मतलब 700 रुपये मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, एक साल में, ये वर्ष में, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो बस। एक वर्ष का ब्याज कितना है 700, मूलधन 5000 गुना 100, ठीक है भाई। इस काम को करो बस, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये गया, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ठीक है। तो R परसेंट क्या आ गया, R क्या आ गया हमारा 14%, R जो है ना हमारा 14% आ गया भाई, R आ गया हमारा 14%, ठीक है। अगर हमारा R 14% आ गया तो कितना कह रहा है, तदनुसार 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 कितने हो जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है अमाउंट, ठीक है भाई। तो आप एक काम करो, ब्याज की 5 वर्ष में ब्याज की दर देखो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्ष में, तो रेट क्या है 14 गुना समय कितना है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष, परसेंट 14 पंजे 70, परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग कर देंगे, 0 से 0 गया तो 7/10, ठीक है भाई। आपसे क्या पूछ रहा है ये, मिश्रधन पूछ रहा है, मतलब कि कहने का मतलब इसका ये है, आपसे पूछ रहा है 17 की वैल्यू, ठीक है, 17 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और आपको 10 की वैल्यू दी है, मतलब आपको मूलधन जो है दिया हुआ है, ठीक है। गिवन आपको ये मूलधन है ना, ये जो है भाई, एक चीज़ को समझ लो बस एक बार, ये मूलधन है, ठीक है भाई, ये आपको गिवन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये मिश्रधन है, मिश्रधन, ये आपका मिश्रधन है जो आपको बताना है, ठीक है। अब बताओ मुझे मूलधन कितना दिया हुआ है, 10 की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी 10 की वैल्यू दी हुई है भाई, ठीक है। 10 की वैल्यू क्या दी हुई है बताओ भाई जल्दी, 7000, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 700, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको क्या करना है, इसका मिश्रधन निकाल दो बस। देखो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मिश्रधन बराबर 17
गुना 7, ठीक है भाई। देखो 2 जीरो, 7 सत्ते 49, यहाँ से लगे 4, 7 कम 7 4 11, मतलब 1100, मतलब 11,900 भाई, ठीक है। ये इसका मैसेज बना गया, ठीक है ना। बताओ कौन सा ठीक है, 11,900, मतलब सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब नीचे देखो, 2400 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाले भी, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे समझाया ना, उसी की कॉपी है ये वाले जो सवाल है। कहाँ गए ये, बस बिल्कुल इसकी कॉपी है ये, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, मोहन ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रति वर्ष पर 12,000 रुपये की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी, ठीक है। तो मोहन द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई। फ्रेंड्स इस सवाल को देखो, अच्छा सवाल है ये। देखो जनवरी से लेके कब तक की बात की गई है, जून तक की, ठीक है। देखो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये क्या हो गया ये, अप्रैल, मई प्लस जून, ठीक है भाई। आप मुझे ये बताओ कितने महीने तो 30 के होते हैं और कितने होते हैं 31 के। देखो एक बात मेरी ध्यान रखना हमेशा, अप्रैल, जून, सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये होते हैं भाई 30 के। ये सारे जो महीने हैं ना, ये होते हैं 30 के, 30 दिन होते हैं इनमें, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है भाई। और यदि फरवरी 28 की है, मतलब कि अगर लीप ईयर है, देखो जैसे कोई ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाता है, जैसे कोई भी वर्ष है, जैसे 2000 है, ठीक है, 2000 है, 2008 है, ठीक है, या 1996 है, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, मतलब इस 4 से कट जाती है, वो होते हैं भाई हमारे लीप ईयर, ठीक है। उसमें फरवरी हमेशा होती है 29 की, ठीक है। लीप ईयर में हमेशा फरवरी 29 की होती है। और सोच साधारण वर्ष होते हैं जैसे 1997, ठीक है, 2001 और 2005, ठीक है। ये जो होते हैं, ये होते हैं साधारण वर्ष, इनको बोलते हैं साधारण वर्ष होते हैं ये, ठीक है भाई, इनको बोलते हैं साधारण वर्ष, ठीक है। इनमें जो फरवरी होती है वो होती है भाई 28 की, ठीक है। 28 दिन होते हैं फरवरी में, ठीक है ना, 28 की होती है फरवरी इसमें, ठीक है। और जो हमारे लीप ईयर होते हैं इसमें होती है फरवरी 29 की, इस बात को ध्यान रखना बस, ठीक है। फरवरी कितनी की होती है, 29 की, 29 की होती है फरवरी, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना। अब आओ सवाल पे अपने पे, ठीक है। 1987 फरवरी होगी इसमें 28 की, ठीक है। अगर 28 की होगी तो देखो 28 प्लस मार्च कितने का होगा, अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल, जून भी 30 का होता है, लेकिन आपको जून में क्या दे रखा है इसने, 8 दिन दिए हैं, ठीक है भाई। हमारी जो जनवरी है वो होती है 31 की, ठीक है। तो यहाँ पे 31 माइनस क्या करना है, 13 कर दो, ठीक है, प्लस, ठीक है। मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक है भाई। और मई कितनी होती है, मई भी 31 की होती है, ठीक है, प्लस 8, ठीक है भाई। 31 में से 13 गई, बताओ 11 में से 3 गया
11 में से 3 गया 8, ठीक है, और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 18 हो गया ये, ठीक है, प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 8, ठीक है भाई। अब इनको जोड़ो, बस केवल आपको जोड़ना है, जोड़ो 8 9 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, ठीक है भाई, हंसी लगे 2, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 ते 9, 9 10 11 12, 12 और 2 14, ठीक है, 146 दिन आ गए भाई, ये 146 दिन आ गए भाई, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 146 दिन का ब्याज लगेगा, ठीक है ना। अब क्या काम करेंगे हम, इन दिन को बदल लेंगे साल में, ठीक है। साल में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करते हैं, 365 का भाग करते हैं भाई, ठीक है, करो भाग 365 का, 365, ठीक है, 73 दूनी 140, 73 पंजे 365 होते हैं 5, ठीक है, तो कितना आ गया 2/5 वर्ष समय आ गया ये, तो टाइम आया, टाइम टी बराबर जो आया है 2/5 वर्ष आ गया भाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, 2/5 वर्ष, ठीक है, क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है बस ये बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 15%, आर बराबर 15% है, ठीक है, और क्या दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, क्या पूछ रहा है आपसे, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो अमाउंट आपको दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है अभी इसने 12,000 की राशि उधर ली और अपना ऋण चुकाने के लिए इतने को राशि वापस लौटा दी, ठीक है। वह तो मोहन द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट की दर निकाल लो, सिंपल कहने का मतलब यह है कि मेरा कि 2/5 वर्ष का 2/5 वर्ष का ब्याज की दर निकाल लो भाई, ब्याज परसेंट निकालो, सिंपल ब्याज परसेंट बराबर आर इंटू टी, ठीक है, आर इंटू टी, ठीक है भाई, परसेंट बराबर 15 गुना 2, परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग हो जाएगा, 5 या 15, कितना हो गया, मतलब कि ये हो गया भाई 3 दूनी 6, ठीक है। अब आपको पता है 100 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो भाई आप एक एक चीज़ देख लो, यहाँ पे ब्याज परसेंट है, ठीक है, 100 की वैल्यू जो दे रखी है ना, ये हमारा मूलधन है, क्या है मूलधन, ये मूलधन है, ये हमारा ब्याज है, ये ब्याज है, ठीक है, और 106 जो है ये क्या है, ये हमारा मिश्र धन है, ठीक है, मिश्र धन है, ठीक है। यहाँ लिखो गिवन 100 की वैल्यू क्या दे रखी है 12,000, मतलब प्रिंसिपल 12,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी 120, अगर 1 की वैल्यू 120 है ना, तो मिश्र धन निकाल दो भैया, मिश्र धन बराबर 106 गुना 120, ठीक है भाई, 0, तो 12 पंजे मतलब 12 छिंग 72 और 12 कम 12,720, इसका क्या है अमाउंट है भाई, ठीक है, 12,720 इसका सेकंड इज करेक्ट है, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह
4,000 रुपये तुरंत देता है और शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है। ठीक है, वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। ठीक है, अभी देखो सवाल क्या है। इसने को टीवी लिया, 16,000 की कीमत थी टीवी की। ठीक है भाई, 4,000 रुपये इसने दे दिए तुरंत, ये तुरंत भुगतान कर दिया इनका, तुरंत भुगतान। ठीक है, इनका तुरंत भुगतान कर दिया। लेकिन जो शेष राशि थी ना, 16,000 माइनस 4 बराबर 12,000 की जो राशि है, जो 12,000 की जो राशि है, ये तो ऐसे यार छोटा छोटा लिखा नहीं जाता, ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, 12,000 की जो राशि है, इस पे लगेगा भाई 12% का ब्याज। ठीक है, 15 महीने के लिए। ठीक है भाई, बस ये बात समझनी है आपको। ठीक है ना। अब देखो आप, सिंपल इंटरेस्ट 12,000, टाइम कितना है 15 महीने, महीने को साल में बदलने के लिए 12 का कर दो भाग। ठीक है, समय कितना है, मतलब समय तो 15 महीने है और दर कितनी है 12 गुना 12 डिवाइडेड बाई 100। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो जीरो। ठीक है, 15 दूनी 30, हंस लगे 3, 15 कम 15 और 15 3 18। ठीक है, तो भी सिंपल इंटरेस्ट जो लगा है 1800 पे लगा है। ठीक है, 1200 मतलब 12,000 रुपये, 1800 लग गया इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट बराबर 12,000 प्लस 1800। ठीक है, जोड़ो भी इनको, तो कितना हो गया यहाँ पे 0 2 3 13,800। ठीक है, और इसने भी 4,000 का भुगतान कर दिया था पहले, 4,000 का भुगतान कर दिया इसने पहले। टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा की गई, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिखो टीवी के लिए अदा की गई कुल राशि। ठीक है भाई, टीवी के लिए अदा की गई कुल राशि। ठीक है, टीवी के लिए अदा की गई कुल राशि कितनी है 1380 को कलर चेंज करता हूँ भाई, 1380 प्लस 4,000 रुपये भी उसने जो स्टार्टिंग में दिए थे वो। ठीक है, टोटल कितने हो गए 8 0 0 4 3 7, मतलब 17,800 रुपये उसने टोटल अदा किए हैं भाई, 17,800। ठीक है, इसका 4th इज करेक्ट है। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट है, कितने वर्षों में एक धनराशि 6 सही 1/4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। देखो भाई इस सवाल को, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा 1 है। ठीक है, अमाउंट दोगुनी हो रहा है, परसेंटेज कितना है, दर क्या है 6 सही 1/4% की दर पे। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम। ठीक है भाई, टाइम पूछ रहा है तो निकाल दो भाई, अब इसमें क्या बच रहा है। देखो तो टी बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है भाई, आर है ये, आर। ठीक है, निकालो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1 है। देखो भाई मैं 1 मिनट रुक जाओ बस, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है 1 मिल रहा है 1। ठीक है, 1 गुना 100। ठीक है, पी कितना है 1 और आर कितना है 6 सही 1/4।
परसेंट। ठीक है भाई, तो देखो तो t बराबर 100, 4 एकम 4, 6 चौक 24 25। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 4, तो t बराबर 100 गुना 4, 25, 25 चौके 100, कितना आ गया 16 वर्ष समय। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, इसका कौन सा ठीक है, क्या है आंसर 16 वर्ष, इसका फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें कंडीशन बस ये है, ये बन रही है S1 बराबर S2, ये कंडीशन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 8,000 गुना दर कितनी है 3, टी पूछ रहा है। ठीक है, सो 6,000 गुना 4 गुना 5। ठीक है भाई, 0 से 0 को काटो, 3 0 से ये 3 0 गया। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है क्या, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से ये गया, तो टी की वैल्यू तो 5 आएगी भाई यहाँ पे भी, टी बराबर आ गया 5 वर्ष भाई। ठीक है, ये इसका आंसर है, इसका कौन सा ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। ठीक है, तदनुसार यदि वार्षिक ब्याज की दर मतलब ब्याज दर की संख्या और सर्वाधिक मतलब संबंधित वर्ष की संख्या एक समान रही हो, तो उन वर्षों की संख्या क्या क्या थी जिनके लिए धनराशि उधार दी गई थी। यदि वार्षिक ब्याज दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान रही हो, तो उन वर्षों की संख्या क्या थी जिसके लिए धनराशि उधार दी गई थी। ठीक है, तो देखो भाई इस सवाल को, प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन और साधारण ब्याज बराबर 9/16। ठीक है भाई, आगे कह रहा है यदि वार्षिक ब्याज की दर मतलब कि R बराबर T है। ठीक है, और आपसे T पूछ रहा है, समय पूछ रहा है आपसे ये। ठीक है, संख्या क्या थी, T पूछ रहा है। ठीक है, देखो तो T बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई हमारा 9। ठीक है, गुना 100, P कितना है 16। ठीक है, R कितना है T है। ठीक है, तो देखो इसको, ये हो गया 900। ठीक है, गुना 16 गुना T। ठीक है भाई, देखो तो T बराबर 900 16 गुना T। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये T है। ठीक है, ये इसके यहाँ पे गुना हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ये T² बराबर 900/16। ठीक है, इधर स्क्वायर है, बराबर में बराबर के इंगे जाएगा तो हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो T बराबर रूट 900 गुना 16। ठीक है, तो T बराबर भाई देखो 900 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 10/16।
16, ठीक है भाई। 3 किसका स्क्वायर है, मतलब 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 10 किसका स्क्वायर है, मतलब 100 किसका स्क्वायर है 10 का, ठीक है भाई। और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है भाई। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सबके स्क्वायर से, ठीक है, सबके जो स्क्वायर है ना इनसे रूट कैंसिल हो जाएगा ये। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे ये बता दो बस। टी बराबर 10 दिया, मतलब 3 गुना 10 बट्टे 4, ठीक है। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 5 दिया 15 बट्टे 2, ठीक है। तो कितना आ गया 7 सही 1 बट्टे 2, ठीक है, वर्ष, ठीक है भाई। जो समय है ना, समय जो टाइम आया है वो कितना आया है बताओ भाई, 7 सही 1/2 वर्ष आया है, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, देखो इसका कौन सा ठीक है, इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू।